नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में फ्लैट कारोबार। मिड कैप और स्मॉल कैप्स भी आज एक रेंज में। इंडिया विक्स में 2% से ज्यादा की बढ़त। अच्छे बिजनेस अपडेट से एफएमसीजी कंपनियों में तेजी। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। गोदरेज कंज्यूमर, डाबर करीब 5 से 6% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर एचयूएल 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। आज का बिग स्टॉक नायका भी करीब 2% ऊपर। डिफेंस स्टॉक्स में बिकवाली। इंडेक्स करीब 1.5% कमजोर। निफ्टी का टॉप लूजर बना बीएल। वहीं भारत डायनामिक्स वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर मैसगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में भी गिरावट। टैरिफ डील ना करने वाले 15 देशों की लिस्ट में भारत का नाम नहीं होगा शामिल। यूएस के साथ भारत के अंतरिम डील का ऐलान अलग से संभव। आवाज एक्सक्लूसिव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट से बातचीत करेंगे धवलपीव्यास.com के धवल व्यास हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, सेलेक्ट पॉकेट्स में मोमेंटम खरीदारी का आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक दायरे में कारोबार होते हुए फिलहाल ऊपर नीचे के दायरे देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी आप देखिए सुबह ओपनिंग से लेकर अब तक कितनी वॉलिटिलिटी मार्केट में देखने को मिली है। बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है 25,424 के लेवल्स पर। सिमिलर प्राइस एक्शन आपको बाकी इंडाइसेस पर भी देखने को मिलेगा। एक बार सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप्स भी लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक 173 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय। यहाँ भी ऊपर नीचे के दायरे देखने को मिल रहे हैं। दिन के दौरान हालांकि हरे निशान में पहुंचने की कोशिश की थी। सिमिलरली सेंसेक्स में भी वैसे ही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स की भी चाल कोई अलग नहीं है। 232 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स है। इनफैक्ट मिड कैप्स में फिर भी थोड़ा सा प्रेशर है। डेज लो पर ट्रेड कर रहा है मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे लो पर है। 0.5% की गिरावट यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो ये दोनों इंडेक्स तो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़े से गिरावट वाली साइड पर ही है। मार्केट की ब्रेथ अगर आप देखेंगे तो अब वो नेगेटिव साइड पर इंक्लाइन हो चुकी है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। 980 स्टॉक्स बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1690 स्टॉक्स गिरकर ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। सेक्टोरल आप एक्शन देखेंगे तो ज्यादातर सेक्टर्स लाल निशान में है। सिर्फ ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी हरे निशान में। एफएमसीजी में तो इनफैक्ट अच्छी बाइंग है। 1.5% ऊपर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स कारोबार कर रहा है। ऑयल एंड गैस फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस के साथ। गिरावट कहाँ है? तो गिरावट देखने को मिल रही है डिफेंस इंडेक्स में, मेटल इंडेक्स में, जहां पर 0.25% की गिरावट है। सिमिलर लॉसेज निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रहे हैं। वहीं कैपिटल गुड इंडेक्स, ऑटोज, फार्मा यहाँ 1/4% नीचे है। निफ्टी रियल्टी, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। तो ये रहा सेक्टोरल एक्शन फिलहाल बाजार का। लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या कुछ बन रही हैं या आज इंडेक्स को छोड़कर स्टॉक्स पर फोकस करें, इस पर करते हैं बातचीत। धवल, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी दायरे में ट्रेडिंग हो रही है, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है टिल मार्केट क्लोजिंग? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस तरह से स्ट्रक्चर है निफ्टी का, हमने देखा है एक्चुअली कि एक साइडवेज मूव जो है हमने देखी है आफ्टर अ ब्रेकआउट। नॉर्मली क्या होता है कि एक फॉलो अप बाइंग आपको जो है दिखता है एक्चुअली। जो 10 दिन पहले एक ब्रेकआउट हमने देखा था निफ्टी में, उसके बाद जो फॉलो अप जो बाइंग आना चाहिए वो नहीं दिखा है अभी तक। सो दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर बुल्स। बट एज ऑफ नाउ द गुड पॉइंट इज कि 25,350 का हमने जो सपोर्ट है वो होल्ड करके रखा है। We are trading above it. So there is a kind of good sign. So I think अगर किसी को ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी या निफ्टी में से, then I think निफ्टी would be a kind of better choice। 350 का यानी 25,350 का जो एसएल जो है ऑन क्लोजिंग बेसिस रख के हम चल सकते हैं फॉर बैंक सॉरी निफ्टी। एंड जो टारगेट जो है ऊपर में है एक्चुअली, ऊपर में फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 25,670 एंड देन 25,800 should be your target in Nifty. Bank Nifty, we can wait for a while. I guess 56,900 का एक डीप आता है. It can be viewed as a kind of buying opportunity. ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? कुछ रेट्स धवल आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जिस तरह से अभी स्ट्रक्चर चल रहा है, I think there are few trades actually available here and there कि जहाँ पे हम I guess ये जो है swing trading का कर सकते हैं। One of them is Imami Limited, which is basically trying to make a base around 570 zone. एक
फॉल आया था बीच में इमामी में डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा था। अभी 577 के पास हम चल रहे हैं विद स्टॉप अराउंड 561। इमामी लिमिटेड में जो है एक बाय ट्रेड लिया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 592 एंड देन सेकंड टारगेट शुड बी अराउंड 610 लेवल्स। तो एक ट्रेड धवल ने रेकमेंड किया है इमामी का, जहां पर खरीदारी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। एफएमसीजी में आज बाइंग है भी और ये स्टॉक 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है 577 के लेवल्स पर। लेकिन धवल व्यास जैसी और भी कॉल्स जानने के लिए आप मनी कंट्रोल के सुपर प्रो से जुड़े। सुपर प्रो एक यूनिक एडवाइजरी सर्विस है। इसमें सेबी से रजिस्टर्ड 5 रिसर्च एनालिस्ट आपको निवेश की सटीक सलाह देते हैं। इसके तहत टेक्निकल ऑप्शंस और फंडामेंटल कॉल्स दी जाती हैं। आप इस सर्विस से जुड़ सकते हैं। और यूएस ट्रेड डील पर आज फैसले की घड़ी है। आज रात यूएस की चिट्ठी में भारत के नाम की संभावना कम है। यूएस के साथ भारत के अलग से अंतरिम डील होने की उम्मीद है। और डिटेल्स के साथ चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है भारत यूएस डील को लेकर? देखिए, दरअसल भारत यूएस डील को लेकर जो खाका है उसको अंतिम रूप दे दिया गया है, उसकी शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया है और किसी भी वक्त ये डील की घोषणा हो सकती है। दोनों देश, भारत ने यूएस को, यूएस ने भारत को अपने अपने प्रस्ताव जो तो वो सौंप दिए हैं और सहमति बन गई है। लेकिन आज रात यूएस के हिसाब से तो 12 बजे, लेकिन भारतीय समय अनुसार आज 9:30 बजे यूएस 15 देशों को चिट्ठियां लिखने वाला है, जिसमें बताया कि हम आपके ऊपर कितनी ड्यूटी लगाएंगे। तो उस चिट्ठी में भारत का नाम होगा, इसकी संभावना कम है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक भारत के साथ यूएस की अलग से ट्रेड डील होने की संभावना है। अलग से जो ट्रेड डील होगी उसमें 2 बातें बेहद खास हैं। पहली बात, जो सबसे ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि यूएस की तरफ से जो एग्रो प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, वो जब भारत आएगा तो भारत इस पर इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी छूट देगा। तो इसकी संभावना नहीं दिख रही। भारत अपने स्टैंड पे बिल्कुल क्लियर है। उसने रेड लाइन बता दिया है कि डेयरी प्रोडक्ट पर, एग्रो प्रोडक्ट पर हम कोई छूट आपको नहीं देने वाले हैं। कुछ हद तक ऑटो पे भी बहुत ज्यादा छूट हम नहीं देने वाले हैं। दूसरी तरफ भारत ने मांग रखी है कि एल्युमिनियम, स्टील और ऑटो पे पार्ट्स पे जो ड्यूटी यूएस ने लगाई है उस ड्यूटी में रियायत दे। लेकिन जो डील का स्वरूप आएगा उसमें आप देख सकते हैं कि यूएस के कई सारे इंडस्ट्रियल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे भारत या तो इंपोर्ट ड्यूटी 0 करता हुआ दिखे या फिर कई पर ड्यूटी घटाता हुआ यहां पर आपको दिखे। लेकिन डील होने के बावजूद 10% जो बेस लाइन टैरिफ है या फिर कहें 10% जो अतिरिक्त ड्यूटी सारे देशों के साथ लगाई गई है, वो ड्यूटी भारत के सामानों पर भी लगी रहने की संभावना पूरी है। ओके, चलिए, तो आज फैसले की घड़ी है। इंडियन टाइम के मुताबिक 9:30 बजे जो चिट्ठी जाएगी शायद उसमें भारत का नाम ना हो। जैसे एक्सक्लूसिव जानकारी मिली उसके मुताबिक अलग से डील पर बातचीत चल रही है। थैंक यू लक्ष्मण आपका ये तमाम डिटेल्स शेयर करने के लिए। इंपॉर्टेंट खबर, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट, सभी के पर्सपेक्टिव से देखना होगा क्या कुछ सामने आता है निकल के। लेकिन अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स थोड़े से प्रेशर में दिखाई दे रहा है। इंडेक्स हमने देखा है 0.5% नीचे कारोबार करते हुए, लेकिन अब दिखाते हैं कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स आपके सामने जहां पर आज खरीदारी या फिर बिकवाली देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर एक्शन खरीदारी का है। तो एफएमसीजी स्टॉक्स आप देखिए चहक रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर 6% ऊपर है, ज्योति लैबोरेटरी 5.5% ऊपर, बजाज कंज्यूमर में 5.5% की तेजी है, 4% ऊपर डाबर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। तो ये मिड कैप्स पे एफएमसीजी स्टॉक्स है। फार्मा में जहां बाएंगे उसमें आरपीजी लाइफ साइंसेज 7% ऊपर, 3.5% ऊपर ब्लिस जीवीएस फार्मा, डिशमैन 1.5% ऊपर है, 2.5% ऊपर इप्का लैबोरेटरीज कारोबार कर रहा है। आज के सेशन में कुछ और पॉकेट्स दिखाएं तो आईटी में प्रेशर है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 2.25% नीचे, 1.5% नीचे न्यूजन सॉफ्टवेयर, ऑनवर्ड टेक 0.5% नीचे, नेल्को 3.5% नीचे कारोबार कर रहा है। आईटी के बाद मेटल्स देख लेते हैं जहां प्रेशर है। नालको 2% नीचे, 1.5% नीचे हिंदुस्तान जिंक, जिंदल स्टेनलेस 1% नीचे, 1% नीचे सेल कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। मेटल्स के अलावा एक और पॉकेट जो प्रेशर में वो है एनबीएफसीज, स्पंदना स्फूर्ति 2.5% नीचे, 2.5% नीचे मणप्पुरम, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 1.5% नीचे, सूर्योदय 2% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन। तो बैंक्स छोटे एनबीएफसीज यहाँ पर गिरावट है। मिड कैप्स में कुछ और स्टॉक जो लूजिंग साइड पर है उसमें एंड्योरेंस टेक 5% नीचे, 3.5% जुबिलेंट फूड वर्क्स, भारतीय हेक्साकॉम 3.25% नीचे, 1% नीचे रामको सीमेंट कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। लेकिन कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। इप्का लैबोरेटरीज और ग्लेनमार्क फार्मा, इन 2 स्टॉक्स पर धवल के कमेंट ले लेते हैं। दोनों स्टॉक्स फार्मा में थोड़े चहक रहे हैं, खरीदारी है। एक बार देखिए धवल दोनों शेयर्स को बताइए क्या राय है इन लेवल से।
देखिए, जिस तरह से स्ट्रक्चर है एक्चुअली मिड कैप फार्मा में हियर एंड देयर थोड़ा बाइंग हमें दिख रहा है एक्चुअली और खास करके इप्का, लेप्का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3-4 दिन से एक अच्छी मूव आई है इप्का में। आई थिंक इप्का में अभी भी जो है लॉन्ग पोज़ीशन होल्ड की जा सकती है। 1460 के अराउंड हम चल रहे हैं विथ अ स्टॉप अराउंड 1420 होल्ड कर सकते हैं आप पोज़ीशन और ऊपर में जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 1505 एंड देन 1550 शुड बी योर टारगेट इन इप्का। सेकंड जो स्टॉक है कौन-सा था? ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा जिस तरह से मूव किया है रिसेंटली एक अच्छी मूव जो है हमने फार्मा स्पेस में एक ग्लेनमार्क में देखी है जहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक कह सकते हो आप फार्मा स्पेस में। आई थिंक इसमें भी जो है मीडियम प्ले जो कर रहे हैं, स्विंग प्ले कर रहे हैं, अभी भी होल्ड करनी चाहिए पोजीशन इवन बाय कर सकते हैं। 1860 के लेवल्स चल रहे हैं। इसमें एसएल थोड़ा बड़ा आएगा स्टॉप लॉस नीचे में अराउंड 1790 का स्टॉप लॉस रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड योर टारगेट शुड बी अराउंड 1950 एंड देन 2100। तो मेरे ख्याल से जो करंट लेवल से एक अपसाइड पोटेंशियल इसमें काफी है। अगर आप देखें तो रिसेंटली हमने एक वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट भी देखा है स्टॉक में एंड वी बिलीव कि ये जो वीकली ब्रेकआउट है वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इस जो मोमेंटम है इसको कंटिन्यू करने के लिए। बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर और डाबर की। दरअसल दोनों ही कंपनियों के अच्छे बिजनेस अपडेट से एफएमसीजी इंडेक्स 1.5% से ज़्यादा चढ़ा है। ब्रोकर्स भी बुलिश हैं। दोनों कंपनियों के Q1 अपडेट्स क्या आए हैं, ब्रोकर्स की क्या राय है, ये बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ कनेक्टेड है। यतिन, गुड आफ्टरनून। पहले तो बताइए दोनों कंपनियों के Q1 अपडेट्स में क्या कहा गया है, क्या हाईलाइट्स हैं? गुड आफ्टरनून दीपाली। और एफएमसीजी कंपनीज की बात करें तो पिछले हफ्ते की रैली आज भी आपको दोहराती हुई नजर पड़ रही है और क्लियरली जो Q1 अपडेट्स है वो काफ़ी शानदार है। सबसे पहले बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर की, जहां शेयर्स में 5% के ऊपर का मोमेंटम लगा हुआ है। स्टॉक टॉप एफएनओ गेनर है और इसका रीज़न है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है और जो सेल्स ग्रोथ आई है Q1 की वो काफ़ी अच्छी है। इंटरनेशनल वॉल्यूम ग्रोथ आपको शानदार तरीके से रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू स्टैंडअलोन आय में भी हाई सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो पाम तेलों में आपने गिरावट देखी है और जो सरकार ने भी ड्यूटी चेंज की है उसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन्स पे दिखेगा और कहीं ना कहीं अच्छे मार्जिन्स होंगे क्योंकि पाम तेल एक की रॉ मटेरियल आपको एफएमसीजी कंपनियों के लिए दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो FY26 में वॉल्यूम ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट्स में रहनी चाहिए मिड पॉइंट पे। डाबर की बात करें तो यहाँ भी क्वार्टरली अपडेट्स काफ़ी अच्छा है। Q1 में काफ़ी सारे ब्रांड्स होम केयर पर्सनल केयर में अच्छा करते हुए नजर पड़ रहे हैं। ई कॉमर्स सेगमेंट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। बेवरेज सेगमेंट छोड़ के बाकी सभी सेगमेंट्स में खास करके इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम HSBC की बात करें तो इनकी भी रिपोर्ट आई है गोदरेज कंज्यूमर पे, जहां उनकी बाय की कॉल है 1420 रुपए के टारगेट के साथ और इनको लगता है FY26 सेकेंड हाफ में भी आपको अच्छी ग्रोथ मार्जिन्स पे और वॉल्यूम पे आती हुई नजर पड़ सकती है। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड आपको, ये दोनों स्टॉक्स पर आपको राय मिली है। जैसे बताई डिटेल्स यतिन ने कि ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है, क्या अपडेट्स है। ये इनफैक्ट पूरे एफएमसीजी में बाएंगे। अभी इमामी का जिक्र धवल ने किया ही था, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर और डाबर इन दोनों पर भी राय ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स मजबूत हैं और फंडामेंटल रीजन तो है ही इनके पीछे चलने का। 6% ऊपर गोदरेज कंज्यूमर और डाबर लगभग ट्रेड कर रहा है 4% ऊपर। धवल, दोनों चार्ट्स को देखिए और बताइए जिनके पास भी ट्रेडिंग के हिसाब से हो पोजीशन वो क्या करें, कहाँ प्रॉफिट्स लें, टारगेट स्टॉप लॉस आपके हिसाब से क्या रह सकता है दोनों शेयर्स में? देखिए, गोदरेज कंज्यूमर ने एक अच्छा एक मूव दिया था yesterday also and now also it is moving up nicely और स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। आई थिंक जो एक डाउनवर्ड मूव थी एक्चुअली खास करके जो चली थी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना वो अभी खत्म हो गई है कैसा कह सकते हो। बट अगेन वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द अर्लियर टॉप व्हिच इज अराउंड 1275 1280 जोन। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस मिलेगा बट आई थिंक यू कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट अराउंड करंट लेवल्स जो है 1265 और रिवाइज कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉसेस अराउंड 1230 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस और ऊपर में जो टारगेट है अगेन यू कैन लुक आउट फॉर द टारगेट्स ऑफ नियरली 1335। सो गोदरेज कंज्यूमर काफी टाइम के बाद एक अप मूव आई है तो मेरे ख्याल से ये कैरी होनी चाहिए, फॉलो बाइंग भी दिखना चाहिए आपको। जहां तक डाबर का एक क्वेश्चन है, काफी अंडर परफॉर्म रहा है, काफी बड़ा अंडर परफॉर्म रहा है। डिस्क्लोजर हमने क्लाइंट को भी रिकमेंड करके रखा है बट वी स्टिल बिलीव कि जो अंडर परफॉर्मेंस है धीरे-धीरे एफएमसीजी स्पेस में कम होता जाना चाहिए बट इतना जल्दी नहीं होगा। बट द गुड पॉइंट इन डाबर इज कि आज जो है हमने देखा है कि 200 डे मूविंग एवरेज का एक ब्रेकआउट देखा है हमने डाबर में और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे रहे हैं। तो आई थिंक जो कंसोलिडेशन रहा था अप्रैल टू जून मंथ इन डाबर
I guess that base is helping the stock to move further. तो ऊपर में जो है 545, 550 के जोन जो है उसके टारगेट लेके चलने चाहिए. स्टॉप लॉसेस जो है अपने रिवाइज आप कर सकते हैं 498 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. बट आई थिंक डाबर इज लुकिंग क्वाइट गुड कंपैरेटिवली. बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की. धवल पी व्यास हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और ट्रेड्स लेकर आते हैं. एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्टॉक दिखाते हैं जो कि दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है. 668 के इसके इंट्राडे हाईज हैं आज के सेशन में और पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए. धवल देखिए कैसा लग रहा है ये स्टॉक और क्या रहा है इन स्तरों से. देखिए आईसीआईसीआई प्रू का जो स्ट्रक्चर है दीपाली काफी बढ़िया है. आई थिंक एक कप बन रहा है पैटर्न. अगर देखें हम कप एंड हैंडल का एक पैटर्न होता है जहाँ पे कप की फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है. राउंडिंग एक जो मूव है वो दे चुका है आईसीआईसीआई प्रू. आई थिंक अगेन वी आर सस्टेनिंग अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज. दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट आई थिंक. और यहाँ से जो है फ्रेश बाइंग भी किया जा सकता है, ऐड की कर सकते हैं आप एग्जिस्टिंग पोजीशन में. स्टॉप लॉसेस मेरे ख्याल से अभी 647 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस रख देने चाहिए. और ऊपर में जो टारगेट है ये स्टॉक 690 टू 695 की जोन जो है की तरफ आगे बढ़ना चाहिए. सो आई थिंक आईसीआईसीआई प्रू रिमेन्स मोर देन अ डिसेंट स्टॉक. खास करके इवन मार्केट साइडवेज भी रहता है तो आई थिंक दिस स्टॉक शुड मूव अप. ओके चलिए, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात हुई. 664 पर ट्रेड करते हुए लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट. इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश अली, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और एसएसजी फाइनेंस के विरल छेदा के बीच में रिटर्न की स्थिति दिखाते हैं. तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो फिलहाल फ्लैट हैं, थोड़े से नेगेटिव बात के साथ. चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे ओरिएंटल ट्राइमेक्स के फाउंडर, प्रमोटर और एमडी राजेश पुनिया से. एक ब्रेक के बाद नमस्कार.